Welcome to all. Today we will discuss exercise 7.3 NCERT Maths class 9th. Question number 1 is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are the same side of the BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first part है triangle ABD congruent triangle ACD, second part is triangle ABP congruent triangle ACP, third part is AP bisect angle A as well as angle D, fourth part is AP is the perpendicular bisector of BC. हिंदी में सेम क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि पहला है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD के, सेकंड पार्ट है त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP के, थर्ड पार्ट है AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित करती है एंड फोर्थ पार्ट इज AP BC रेखा पर लंब समद्विभाजक है। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से ही क्वेश्चन का पिक्चर क्लियर होता है कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस लाइन BC है, बेस लाइन BC को बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि BC के एक ही ओर पॉइंट A और पॉइंट D है। ये ले लेते हैं पॉइंट A। A से दिस पॉइंट A से C को मिलाते हैं। अब BC के एक ही ओर D है तो D को भी हम लोग जिस साइड A है उस साइड ही D को भी लेंगे। ये है पॉइंट D। B से D को मिलाया और पॉइंट C को मिलाया। दिस पॉइंट इज D। A से D को मिलाते हैं और A से D को एक्सटेंड करते हैं BC तक। ये पॉइंट है P। D को थोड़ा साफ बना लेते हैं। दिस इज पॉइंट D। अब जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD के। दिस इज ABD ट्राइंगल एंड दिस इज ACD ट्राइंगल। ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्या है इसमें? क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पार्ट गिवन होता है तो क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या है इसका? दिस इज गिवन। फिर दोनों ही ट्राइंगल में देखिए AD लाइन कॉमन है। दिस AD इज कॉमन। रीजन लिख देंगे इसका कॉमन। एंड ट्राइंगल में BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू दिस D। ये भी गिवन है क्योंकि DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिस इज ऑल्सो गिवन।
Therefore, triangle ABD congruent triangle ACD, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए किसी भी एक टाइप की कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग प्रूफ कर देते हैं। यहाँ हमने दिखा दिया है, ये एस कॉन्ग्रुएंसी है। ट्राइंगल की दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों ट्राइंगल में साइड्स इक्वल हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है एस कॉन्ग्रुएंसी से, ये ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। सेकंड पार्ट के में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ये हो गया, दिस ABP and ACP, this whole triangle ACP ले लेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे क्या है, दोनों ट्राइंगल में देखें अगर तो AB इज इक्वल टू AC, वैसे दोनों ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है। पहले भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC, रीजन गिवन, AP इज इक्वल टू AP, रीजन कॉमन है। ये AP साइड एन एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP, ये बाई CPCT फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए BAP जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल BAP एंगल इस CAP एंगल के इक्वल होगा। Therefore, triangle ABP congruent triangle ACP। अब कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में, साइड एंगल साइड, दिस साइड दिस एंगल दिखाऊं आपको, ये दिस एंगल एंड दिस साइड, साइड एंगल साइड। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये AP जो लाइन है, दिस AP लाइन, ये AP लाइन जो है वो एंगल A है, ये जो पूरा एंगल A है इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि BAP और CAP दोनों बराबर हैं। तो ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में ही कि BAP CAP के बराबर है, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट से कि एंगल BAP is equal to angle CAP by CPCT। ये इस पार्ट पे, यहाँ पे ये देखिए सेकेंड पार्ट में हम दिखा चुके हैं ये। तो AP बाइसेक्ट एंगल A। अब निकालना है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, तो उसके लिए हम लोग एंगल ले लेंगे एंगल BDP।
angle BDP, this angle BDP and angle CDP, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल BDP, ये है B, ट्राइंगल BDP and ट्राइंगल CDP. इन दोनों में देखेंगे क्या है, दोनों ट्राइंगल देखिए BD एंड दिस CD आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों इक्वल होंगी. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है BD इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन. एंड DP इज इक्वल टू DP, ये है कॉमन. एंड BP इज इक्वल टू CP, ये सेकेंड पार्ट से ही, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. यहाँ से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो BP इज इक्वल टू CP होगा. देयरफॉर ट्राइंगल BDP congruent triangle CDP congruency हो जाएगी SSS, this side and this side. Therefore angle BDP equal to angle CDP. इसका मतलब हुआ कि AP बाइसेक्ट एंगल D. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो फिर ले लेंगे हम ट्राइंगल ABP, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP, इसलिए एंगल BPD इक्वल एंगल CPD, कैसे CPCD से. Therefore BPD प्लस एंगल D एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इससे क्या है, PPD इक्वल टू है CPD की, तो यहाँ लिख देंगे CPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2 टाइम्स एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल CPD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री. दिस इज द प्रूफ ऑफ पार्ट. एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that first part है
AD bisect BC एंड सेकेंड पार्ट है AD bisect एंगल A। हिंदी में यही क्वेश्चन है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, सेकंड पार्ट है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम बना लेंगे। इसका डायग्राम कैसे है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बनाएंगे। लाइन सीधी बनाएंगे। ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, A B and this is point is C. AD is the altitude. This is point D and A से B को ज्वाइन कर दिया। AD is the altitude. फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि AD bisect BC। AD bisect BC इसका मतलब जो AD लाइन है वो जो BC लाइन है उसको BD और CD दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम अगर ले लें दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स के सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो भी हम प्रूफ करना चाहते हैं वो हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, this triangle ABD and this is ACD, दोनों ट्राइंगल्स को लिया है। इन दोनों ट्राइंगल्स पर अगर हम देखें तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। इसका मतलब AD BC से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ही है लाइन। दोनों ट्राइंगल का ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री हैं। एंड ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। एंड AD साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। रीजन क्या है, कॉमन, ये रीजन है गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम है ट्राइंगल ADC। कॉन्ग्रुएंसी होगी RHS, और RHS कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा है क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और ट्राइंगल की कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसका कैसे प्रूव करेंगे, सेकेंड पार्ट में है सेकेंड पार्ट में AD बाइसेक्ट एंगल A।
बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो एडी लाइन है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब BAD दिस एंगल इज इक्वल टू CAD दिस एंगल। तो हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में AD बाइसेक्ट BC, मतलब BD इज इक्वल टू DC CPCT से। Therefore triangle BAD इक्वल टू ट्राइंगल DAC। रीजन क्या होगा, ये अगर साइड और ये साइड बराबर, तो इन साइड के सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। वही वाली थ्योरम लगा देंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो AD बाइसेक्ट एंगल A, and this is the proof. एक्सरसाइज 7.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि टू साइड्स AB and BC and the median AM of triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि triangle ABM congruent triangle PQN and second part is triangle ABC congruent triangle PQR। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABM सर्वांगसम ट्राइंगल PQN, सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABC सर्वांगसम ट्राइंगल PQR। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो जैसा डायग्राम दे रखा उस डायग्राम को हम लोग एज इट इज क्वेश्चन से उतार लेंगे। अब सोल्यूशन इसका करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है अगर दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं तो BM is equal to QN गिवन है। एंड AB is equal to PQ and AM is equal to PN। This is also given and this is also given। तो therefore triangle ABM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल PQN, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी SSS। हमने ये ABM ये ट्राइंगल लिया है और ये ट्राइंगल लिया है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, BM इज इक्वल टू Q1 भी गिवन है क्योंकि M और N मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका का रोल क्या होता है, AM माध्यिका है,
ये माध्यिका का रोल होता है, ये BC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, इसलिए BN इज इक्वल टू Q1 होगा और AM इज इक्वल टू AN। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे। AB इज इक्वल टू PQ और ट्राइंगल ABM ये इक्वल होगा ट्राइंगल PQN, कैसे? CPCT से। तो एंड BC इज इक्वल टू QR, therefore triangle ABC is equal to triangle PQR। So triangle ABC congruent triangle PQR, कॉन्ग्रुएंसी होगी SAS। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। ट्राइंगल ABC पहले बनाएंगे, बेस लाइन BC, दिस इज ABC। B से E पे ये एल्टीट्यूड है, C से एल्टीट्यूड है CF, B पॉइंट से B एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। जो भी एल्टीट्यूड होती है वो 90 डिग्री की ही एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर हाइट्स होती हैं क्योंकि ये। तो हम प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि ट्राइंगल्स में जो 3 साइड होती हैं, 3 साइड में 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये प्रूव करना है हमें। इसे प्रूव करने के लिए हम ले लेंगे ट्राइंगल BEC, this triangle, and CFB, this। ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स में क्या देखते हैं कि CFB, this angle is 90 डिग्री and this angle is also 90 डिग्री, क्योंकि B और CF ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड हमारी परपेंडिकुलर हाइट्स होती हैं। ले लेंगे, इसलिए CFB is equal to angle BEC, this is equal to 90 डिग्री। बेस लाइन BC is equal to CB, ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, दिस लाइन इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। और ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज भी है राइट एंगल ट्राइंगल की। एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, B इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, वो ये है। फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ये भी मिल गया हमें।
और दो साइड्स में जो बची हुई रेस्ट 2 साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा, उनमें एक साइड है ये भी इक्वल है। तो इस तरह से ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CFB और कॉन्ग्रुएंसी इज RHS से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल ECB this angle and FBC this angle, क्योंकि हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना, आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो इनके सामने की साइड्स ये AB साइड है और ये एंगल FBC के सामने के एंगल साइड है ये AC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल ECB दिस इक्वल टू एंगल FBC, किससे? CPCT से, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Therefore AB is equal to AC, कैसे? ECB के सामने की लाइन दिस AB लाइन और EBC के सामने की लाइन है FBC के सामने की लाइन है ये AC लाइन, ये दोनों इक्वल हैं। Hence this is the proof. Hello students, now exercise 7.3 question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. हिंदी में यही है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB is equal to AC है। AP परपेंडिकुलर BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B कोण C के बराबर है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें ड्रॉ करना है जिसमें कि AB साइड AC साइड के इक्वल है। दिस BC इज द बेस लाइन। ये अगर पॉइंट A लेते हैं AB, AC, दिस पॉइंट इज A। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये BC लाइन है, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, दिस इज द परपेंडिकुलर AP। परपेंडिकुलर है तो ये AP 90 डिग्री का एंगल बनाएगा P पॉइंट पर। एंगल B एंगल C के इक्वल शो करना है, तो इसके लिए हम ले लेंगे ट्राइंगल सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल APB and triangle APC. APB this triangle and APC this triangle. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? ऑलरेडी गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB is equal to AC. AB is equal to AC गिवन। वही क्वेश्चन हम लोग जहां जो चीज गिवन होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं और अपने प्रूफ तक पहुंचते हैं। AP दोनों ही ट्राइंगल में AP is equal to AP, दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। An angle APB is equal to angle APC is equal to 90 डिग्री। तो ये तो हो गया ट्राइंगल का, अगर हम ये लें तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये राइट हैंड साइड एंगल और ये की साइड
तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, इसलिए ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंसी है RHS। Therefore, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंड दिस इज द प्रूफ।